जय सिया राम। जिसने भी ईश्वर का नाम लिया उसकी झोली भर गई, कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। चाहे किसी भी प्रकार से नाम ले, रीझ के ले, खींच के ले, प्रसन्नता में ले, आलोचना में ले, किसी प्रकार से अगर कोई ईश्वर का नाम जपता है तो निश्चित तौर पे उसको वो सब प्राप्त हो जाता है जो उसे जीवन में चाहिए। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसित सहु। भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, किसी प्रकार से जपिए, ईश्वर का नाम लीजिए तो निश्चित तौर पे उसका परिणाम, शुभ परिणाम मिलता ही मिलता है। 500 साल पहले गोस्वामी जी ने इन चौपाइयों की रचना की, लेकिन आज के संदर्भ में भी, यानी आज से बस 40, 45, 50 साल पहले बाबा नीम करोली जी महाराज जब इस धरा पे थे तो इन पंक्तियों को चरितार्थ किया बाबा ने। दरअसल बाबा के कई विदेशी भक्त भी हैं अभी भी। उन दिनों में भी काफ़ी बड़ी संख्या में विदेशी भक्त हुआ करते थे। एक महिला थी बाबा की भक्त, वो अमेरिका की रहने वाली, और बाबा ने ही उनका नामकरण किया था सुनंदा। और लेकिन सुनंदा चूँकि अमेरिका की थी तो वहाँ का भी उपनाम उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़े रखा था, यानी सुनंदा मार्कस उनका नाम था। उन्होंने दरअसल अपना संस्मरण सुनाया कैंची धाम में बाबा के महानिर्वाण के बाद वहाँ भक्तों को कि किस प्रकार से वो बाबा की भक्त बनी। और उनकी जो माता जी थी, यानी सुनंदा की जो माता जी थी, वो बाबा की घोर विरोधी, सिर्फ विरोध ही नहीं करती थी, अपशब्दों का भी प्रयोग करती थी, खूब आलोचना करती थी। आलोचना के स्वर में ही, लेकिन दिन भर बाबा का ही नाम लेती थी आलोचना करने के लिए कि ये जो बाबा हैं भारत के साधु, उन्होंने बेटी को बिगाड़ रखा है, जादू कर दिया है, टोना कर दिया है, ये साधु सन्यासी ऐसे ही होते हैं भारत में। तमाम तरह की बातें वो किया करती थी। तो सुनंदा मार्कस बताती हैं कि जब एक बार वो भारत आई थी बाबा की महिमा से परिचित होने के लिए, चूँकि उन्होंने काफ़ी चर्चा सुनी थी अमेरिका में, तो उनके जीवन में कुछ परेशानी कठिनाई थी, तो इसलिए भारत आई। और जब बाबा से मिली तो बाबा की ही हो गई, एक तरह से बाबा की भक्त बन गई, अनन्य भक्त बन गई, और बाबा ने उनका नामकरण भी कर दिया। लेकिन ये बातें सुनंदा मार्कस के माता जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो बहुत भला बुरा कहती थी और ये बातें सुनंदा को ठीक नहीं लगती थी कि उनके बाबा के बारे में कोई इस तरह की बात करें, चूँकि वो चाहती थी कि माता भी परिचित हो जाए बाबा की महिमा से। लेकिन अब बाबा की कृपा उन पर हो नहीं रही थी और वो परिचित हो नहीं पा रही थी। कई बार वो कहती थी सुनंदा मार्कस बाबा से कि बाबा, मेरी जो माता जी हैं वो आपसे मिली तो कभी नहीं है, लेकिन आपके बारे में जब भी सुनती हैं भड़क जाती हैं, और मैं चूँकि आपकी भक्त हूँ, आपके पास मिलने आती हूँ तो बहुत विरोध करती हैं, वो भले बुरे शब्दों का वो प्रयोग करती हैं। तो बाबा कहते थे छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं, लेती तो मेरा ही नाम है ना। बाबा ये कह करके टाल दिया करते थे। एक बार की बात है कि सुनंदा की जो माँ है डेनमार्क घूमने गई। तो डेनमार्क जब घूमने गई तो कुछ दिन जब समय व्यतीत हुआ तो बीमार हो गई थोड़ी, और बीमारी की अवस्था में अब ऐसी स्थिति हो गई थी कि एक जगह ठहर करके इलाज कराना ये अब आवश्यक हो गया था। और उन दिनों में कोई ऐसे टेलीफोन की व्यवस्था तो थी नहीं, मोबाइल फ़ोन तो था नहीं। तो इस क्रम में ये हुआ कि इलाज के क्रम में डेनमार्क में रहते रहते उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी तंग हो गई। पैसे जो लेकर के गई थी वो सब खत्म हो गया। तो सुनंदा बताती हैं कि एक बार डेनमार्क के किसी होटल में वो ठहरी हुई थी और बीमारी की अवस्था में बुखार से तप रही थी। वो इतना तप रही थी कि किसी को आवाज़ दे करके बुलाने की स्थिति में भी नहीं थी। वहाँ पे जो इंटरकॉम लगा हुआ था बात करने के लिए रिसेप्शन पे, तो वो भी स्थिति नहीं थी कि वो बात कर सके। और लेकिन इसी अवस्था में जब बहुत वो परेशान हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब किसको पुकारें, यहाँ कौन मिलेगा। तो उनको ध्यान आ गया कि मेरी बेटी हमेशा बाबा का नाम लेती है, कहती है कि बाबा बड़े चमत्कारिक हैं, बहुत मदद करते हैं। तो बाबा का नाम तो कुभाव से लिया करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने परेशानी की अवस्था में एक बार पुकारा बाबा को और कहा कि कहाँ हो सुनंदा के बाबा, हमने सुना है कि आप लोगों की मदद करते हैं, आप मेरी मदद कीजिए। ये कहा कि सुनंदा के बाबा, कहाँ हो सुनंदा के बाबा, उन्होंने कहा। और वो कहती हैं कि उसके बाद वो एक तरह से अचेत हो गई थी। उसके बाद एक हबशी
जो डॉक्टर है न जाने कहाँ से कमरे में प्रवेश कर गया और उसके बाद उसने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपका इलाज करने आया हूँ। उसने इलाज भी किया, ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ाया, वो थोड़ी स्वस्थ हुई और उसके बाद वो चला गया। तो बाद में इन्होंने सोचा कि दरवाज़ा तो बंद था, तो फिर ये डॉक्टर कैसे आ गया और डॉक्टर को किसने सूचना दी कि मैं बीमार हूँ? मैंने तो किसी को बताया नहीं था। उनकी माता ने सोचा, लेकिन खैर थोड़ी स्वस्थ जब महसूस करने लगी तो रात्रि में सो गई। सुबह वही जो डॉक्टर हैं, हबशी डॉक्टर, वो पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मेरे साथ अब चलिए, आपको न्यूयॉर्क जाना है और पूरी व्यवस्था हो गई है। तो कहती हैं कि एक सम्मोहन की अवस्था में, ये भी नहीं पूछा कि आप कौन हैं, क्यों मेरी आप मदद कर रहे हैं, मेरा आपसे क्या नाता है, क्या किसी ने भेजा है आपको, कुछ भी उन्होंने नहीं पूछा। सम्मोहन की अवस्था में मंत्रमुग्ध होकर के उस डॉक्टर के साथ साथ वो चलने लगी। जब वहाँ पे एयरपोर्ट के पास पहुँची तो वो जो डॉक्टर उनके पास आए थे, जो हबशी डॉक्टर थे, तो उन्होंने टिकट भी दिया, कहा कि न्यूयॉर्क का एक टिकट है ये, आप वहाँ आपके अपने घर पे जाना चाहती हैं, ये टिकट ले लीजिए। और उसके बाद उनको प्लेन में ही बैठाया और डॉक्टर वहाँ से फिर विदा हो गए। तो सुनंदा मार्कस की माता जी कहती हैं कि इस उनिंदी अवस्था में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने सम्मोहन की अवस्था में थी कि वो पूछ सके कि आखिर वो कौन है और आपने क्यों मदद की। तो बताती हैं सुनंदा जो मार्कस हैं कि बाबा के सिवाय और कौन हो सकता है। इतने दयालु, इतने करुणावत्सल तो बाबा ही हैं, जो भक्तों को पुकार पे दौड़े चले आते हैं। इसलिए बाबा ने जब कहा था उस समय कि कोई बात नहीं, भले ही मुझे अपशब्द कहती है, भला बुरा कहती है, लेकिन लेती तो मेरा ही नाम है ना। यानी आप भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, ईश्वर का नाम जब व्यक्ति लेता है तो उसको शुभ फलों की प्राप्ति हो ही जाती है। तो बड़े दयालु हैं बाबा नीम करोली जी महाराज कि अपने भक्त की माता जी को, जो उनके भक्त भी नहीं थी, सिर्फ नाम लेती थी, एक बार पुकारा हृदय से कि कहाँ हो सुनंदा के बाबा, तो सुनंदा के बाबा उपस्थित हो गए डॉक्टर के वेश में और सब संभाल लिया। बाबा नीम करोली जी महाराज के ऐसे अद्भुत प्रसंग हैं कि जिनको पढ़ने के बाद ईश्वर के प्रति जो ये भक्ति है ये बढ़ जाती है। आज भी बहुत से, अभी वर्तमान समय में भी बहुत से इस प्रकार के भक्त मिलते हैं जो अपने संस्मरण सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कितना कुछ बदल रहा है उनके जीवन में बाबा की भक्ति से। तो जो लोग भी बाबा नीम करोली जी महाराज की शरण में हैं, निश्चित तौर पे वो कभी खाली हाथ नहीं रहते, वो किसी संकटों में घिरे हुए नहीं रहते। बाबा ऐसे लोगों का कल्याण करते ही करते हैं। जय सिया राम।